हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह और अब बिग बॉस 13 के आज के एपिसोड का रिव्यू मैं करने वाली हूं। जी हाँ, महाभारत एपिसोड अगर कहा जाए तो आज महाभारत एपिसोड था। अब एपिसोड में क्या हुआ उसकी चर्चा से ज़्यादा ज़रूरी है कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है, इसके क्या मायने, एपिसोड के बारे में चर्चा करूंगी। मगर प्रोमो में दिखाया गया, बॉस इससे बड़ा मास्टर एडिट तो हो ही नहीं सकता। एडिटर कौन है बॉस? बिग बॉस का क्रिएटिव टीम का एंडरमॉल की टीम में कौन है? उससे मिलना पड़ेगा यार, ऐसे एडिटर्स की कमी है। तो जो एडिट किया है ऐसा सस्पेंस, यानी आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, एक बंदा बाय करते हुए नजर आ रहा है और दूसरा बंदा उस पूरे झमेले में दिख नहीं रहा है, और दोनों के जाने के रीजंस हैं आपके पास आज के एपिसोड में। एक ने खराब संचालन किया है और एक दो लोगों की आपस में फिजिकल लड़ाई हुई है, और दोनों को दूसरे बंदे की, सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत भी खराब है, उसको बाहर जाने के लिए एक वैलिड रीज़न भी है। बातें चल रही हैं कि शायद उसे घर से बाहर जाना पड़ सकता है तबीयत खराब होने की। तो यानी आपने एकदम ऐसा फ्रेम बनाया है कि कोई भी कुछ गेस नहीं कर सकता। पर जो अभी खबरें आ रही हैं या जो खबरें हो सकती हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की चूंकि तबीयत खराब थी, ऑलरेडी टाइफाइड हुआ था, हमने आपको बताया था, उन्हें आराम की ज़रूरत है, और यहाँ पर टास्क होते हैं कंटिन्यूस, और आप टीम में रह करके टास्क ना करो वो गलत हो जाता है। अगर आप लड़के हो और स्ट्रेंथ वाले हो तो आप पे पूरी टीम डिपेंड करती है, तो एक गलत हो जाता है ऑडियंस के नज़रिए से। तो क्या सिद्धार्थ शुक्ला को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है? अब सीक्रेट रूम में और कोई मास्टरमाइंड मौजूद है? मास्टरमाइंड कौन है? जो भी मास्टरमाइंड होगा उसके बारे में और उससे बातचीत सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगी, मैं दिखाऊंगी। मगर क्या कोई और बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाला है मास्टरमाइंड, और उसके साथ सिद्धार्थ कुछ वक्त बिताएंगे? या फिर बिग बॉस के आप इतने तहखाने हैं, एक में दूसरा, कुछ यू डोंट नो। रश्मि और देवलीना का अब तक पता नहीं चला, तो बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला को सीक्रेट रूम में भेजेंगे जहां जाकर वो खेल देखेंगे, या फिर वो भी कहीं ऐसे तहखाने में जाकर 3 दिन रहकर वापस लौट कर आएंगे, हमें पता नहीं। मगर फिलहाल दो चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो मैंने पूरा वीडियो को बहुत रिवाइंड करके वो करके देखा, उसमें कहीं ना कहीं आरती ने सिद्धार्थ, मैंने पहले भी जिक्र किया, शहनाज से कहा, तुमने उससे कहा क्या? तुमने उससे कहा आई लव यू, और उसने शहनाज ने कुछ नहीं कहा, आई लव हिम ये कहा। आसिम कुछ कहते हुए नजर आए, उनकी आवाज़ बहुत मैंने कुछ सुनने की कोशिश की, चूँकि मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था तो आवाज़ क्लियर नहीं आई। आसिम भी कुछ कहते, उसका भी जवाब शहनाज ने देता, और पारस सभी को बाय बाय कहते हुए नजर आ रहे थे। अगर इनको हम रीड करें तो दोनों को एक साथ मुझे नहीं लगता निकालेंगे। अब इसका क्या तोड़ है, क्या है, इसका हमें कल तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल इस दौरान शहनाज ने कन्फेस कर लिया, शहनाज ने कहीं ना कहीं माना कि वो सिद्धार्थ से, आई होप सिद्धार्थ के लिए कह रही हूँ, वो सिद्धार्थ से प्यार करती हैं, आई मिस हिम, आई लव हिम, ये बात उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं ये एक एंगल अब सामने आया है कि शहनाज सिद्धार्थ से प्यार करती हैं, अब वो उन्हें मिस कर रही हैं, तो ये एक एंगल सामने आया है। अब बहरहाल मैं आज के एपिसोड की बात करूँगी, तो आज का एपिसोड शुरू से ही जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कैप्टन के खिलाफ एक बॉयकॉट की साजिश जो चल रही थी, वो गेम, हम उसे साजिश की जगह गेम कहेंगे क्योंकि वो गेम प्लान का हिस्सा है, वो चल रही थी। तमाम लोग आज सोते हुए नजर आए, दोपहर में मुर्गा बजता रहा, लोग सोते रहे, और उसके बाद चाय की बात हुई, चाय लेकर नहीं उठे, चाय लेने के लिए, मतलब चाय के बिना आप उठ नहीं सकते हो, ठीक है मानते हैं। उसके बाद खाने की बात आप नहीं करो, उसके बाद ये टॉपिक भी आया, शेफाली ने कहा भी खाना नहीं है, आपसे पराठे खा रहे हो, खाना कहाँ से नहीं है, राशन नहीं कि आप लोग बात करो, खाना कहाँ से नहीं है। अब एक अगर हम लोग ये देखें कि इतना, मतलब इतना बड़ा, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, हालांकि घर में राशन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अब इसमें कौन सा ये गलत, ये आप मुझे बताइए कि 2 जनों ने चोरी की, उनकी वजह से लग्जरी टास्क जो है वो या तो दे दिया जाना चाहिए था, और या अगर लग्जरी टास्क नहीं दिया गया तो पूरे घर वालों को राशन नहीं मिलेगा। तो एक टीम का कैप्टन है जिसे लग्जरी टास्क कमाया है, दूसरी टीम के लोगों ने वो चोरी की है, तो ऐसे में कैप्टन को क्या निर्णय लेना चाहिए? उसे लग्जरी टास्क वापस कर देना चाहिए, या फिर राशन जो है अपनी टीम के साथ स्टैंड लेकर के घर भर को, जो उन लोगों को पनिश होना चाहिए, करना चाहिए जिन्होंने ये एक्चुअली किया है, और इसमें उनके अपने लोग भी पनिश होते हैं। तो इसमें एक स्टैंड लेना बहुत ही क्या कहते हैं उसे, परसेप्शनल होगा, सब लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइए। तो बहरहाल ये शुरू हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा आज रश्मि ने बहुत एग्रेसिव बहस की, बहुत ज़्यादा अंडे की दुकान खोलने वाली रश्मि, वैसे बिग बॉस में हर सीज़न में
कोई ना कोई अंडे की दुकान खोलता है, और स्पेशली वो जो अंडे ज़्यादा खाता नहीं है वही अंडे इकट्ठे करके रखता है यहाँ पे वहाँ पे छुपा के। हर सीज़न के कॉन्टेस्टेंट्स का जब भी इंटरव्यू करो अंडे की कहानी ज़रूर निकलती है। इस सीज़न में जितने लोगों से मैंने बात की अंडे की कहानी निकली। और रश्मि यहाँ से पोल्ट्री फार्म खोलने वाली, बहुत सारे अंडे, मुझे लगता है वो खाती नहीं अंडे, वेजिटेरियन है, तो वो पूरे अंडे लगता है एक्सपोर्ट करने वाली, बीबी हाउस से फिल्म सिटी में सप्लाई करने वाली, ऑमलेट बनाने वाले हो किसी, क्योंकि पूरे अंडे उन्होंने इकट्ठे करके रखे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और चीज़, आसिफ ने एक बात कही, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, मुझे पता नहीं लाइन ही बहुत खटक रही है। आसिफ ने, उन्होंने अपने लहजे से सिद्धार्थ को अक्यूज़ करते कुछ गलत, उनको गलत साबित करने के लिए कही, वो अपने हिसाब से सही बोल रहे थे, मगर लड़कियां कमज़ोर होती हैं ये लाइन आई डोंट नो, मुझे पची नहीं। आप क्या सोचते हैं इस लाइन के बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एपिसोड काफ़ी लंबा चला, जहाँ पे शहनाज ने बहुत उन लोग की एक्टिंग की। शहनाज ने रश्मि को बहुत वो भी किया कि तू, उसने बहुत वो किया कि तुम क्या, मतलब अब कैसे तुम्हारी नींद खुल गई, एनर्जी आ गई, और ये सब नौटंकी हो रहा है, सब ये मुद्दा बना रहे हैं, खाली चाय मुद्दा नहीं बल्कि बायकॉट मुद्दा है। उसने शहनाज ने बहुत सारी बातें की। उसके अलावा अगर बात करूँ तो शिफाली बग्गा, जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कोई भूखा नहीं है, सब खा रहे हैं, तुम लोग ये मुद्दा क्यों बना रहे हो। एक और बात जो मैंने कहा था, रश्मि और अरहान, इनकी शादी, अब बिग बॉस पहले दिन स्टेज पर ये बात हुई थी कि शादी करने वाले हैं, आने के पहले से तय था, तो बॉस अब उसी दिशा में आप लोग जा रहे हैं। यानी आप लोग नेशनल टेलीविजन पे, कम ऑन, नेशनल टेलीविजन पे इतनी बड़ी स्टार शादी करने वाली है, मतलब पूरा का पूरा माहौल बन रहा है। आरती ने आज पूछा, और बाकी लोगों ने आज और भी जिक्र हुआ, आज विशाल ने पूछा, आज विशाल अरहान से बात कर रहा था, विशाल ही था शायद, अरहान से बात कर रहा था कि तुम शिफाली बात करती थी, पूछा कि तुम शादी करने वाले हो क्या, तो अरहान ने कहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और शिफाली ने कहा तुम कर लोगे लेकिन वो नहीं करेगी। फिर शिफाली ने रश्मि से ये बात की, और रश्मि ने कहा ये बोलते मैं शर्माने लगती हूँ। यानी आप उस दिशा में चल रहे, तो इतना नौटंकी इतने दिनों से क्यों किया कि पहले आपने कहा हम तो किसी को जानते नहीं, फिर आपने कहा हम दोस्त हैं, फिर उसके बाद क्या ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, फिर अचानक एक दिन फीलिंग आई, वो बंदा वापस जाने के बाद लौट कर आया, आप उसे गले लग गई, और अचानक अंगूठी पहन लिया आपने, और अब अंगूठी एक साइज़ बड़ी बन गई, उसका जस्टिफिकेशन भी आ गया, और अब घर के अंदर शादी करने की प्लानिंग चल रही है। रश्मि का गेम प्लान अब वर्कआउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस गेम प्लान के बारे में, ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा फिर बिग बॉस ने, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत डिस्कशन हो रहे थे कि इस पूरे में, जैसा कि सब लोग और जगह सोशल मीडिया पे भी यही सब बात चल रही है कि गलत कौन है, लग्जरी टास्क में चोरी जिसने की वो गलत है, या जिस कैप्टन ने लग्जरी टास्क को वापस न करके राशन, उसकी वजह से वापस न करने से राशन नहीं आया, वो गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो आज बिग बॉस ने बात की, क्लैरिटी की। उन्होंने सीधे कहा कि विशाल और रश्मि ने जानबूझ करके ये किया है और ये उनकी गलती है, और इस तरह से आगे कोई दो लोगों को आप लोग सिलेक्ट करें जो कैप्टन बनने के लायक नहीं है, जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। और लोगों ने चुना, विशाल और सिद्धार्थ का नाम चुना। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सॉरी, कि विशाल उसी चीज़ के लिए जिम्मेदार है और रश्मि उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों? इसका रीज़न समझ में नहीं, क्योंकि दोनों जन इक्वली जिम्मेदार थे। इनफैक्ट रश्मि शायद पहले गई थी, अब वो एपिसोड मुझे वापस वूट पे जाके देखना पड़ेगा, पर मुझे ये लग रहा है कि रश्मि पहले गई थी और उसके बाद विशाल ने रश्मि को देखा और वो लोग ने निकाल के वो आखिरी पास्ता, एक पास्ता की कीमत है वहाँ पर, वो पास्ता उन्होंने खा लिया। तो आज सभी लोगों ने विशाल का नाम लिया और रश्मि का नाम नहीं लिया, उनके ग्रुप वालों ने। अब इन्होंने आपस में स्ट्रैटेजी डिसाइड की थी। विशाल ने अपना एक स्टैंड आज वो रखा कि मैं आज ये इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप लोग मेरा नाम लो, लेकिन कोई खबरदार इसके बाद मेरा इस टॉपिक को नहीं निकालेगा। यानी साफ है, विशाल को समझ में आ रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इन अ वे कि उन्होंने गलत किया। और ये हो गया। फिर डिसाइडिंग हुआ जब विशाल ने अपना वोट चेंज कर दिया और उन्होंने रश्मि की जगह सिद्धार्थ को वोट दिया। सिद्धार्थ और विशाल इस टास्क के बाहर हो गए। अब उस टास्क के बाहर होने के बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद कैप्टनसी का टास्क बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया। ज़बरदस्त टास्क था। ये ट्रेन देख करके मुझे याद आ गया जब बिग बॉस का पहली बार लॉन्च किया गया था, सलमान खान आए थे, यार्ड में ट्रेन थी और ट्रेन से उनकी एंट्री हुई थी। ऐसा ही लुक था ट्रेन का, बस खाली वो असली ट्रेन थी, ये नकली ट्रेन, आई मीन ये डब्बा ट्रेन है। ट्रेन टास्क था। ट्रेन टास्क में दो चीज़ें, या तो आप किसी को आप कैप्टन बनाने के लिए एकदम आगे चले जाओ
तुरंत चढ़ जाओ, और या किसी को कैप्टन ना बनने देने के लिए आप रुके रह जाओ। ये दो चीज़ें थी, या तो आप किसी को बनाने के लिए मेहनत करो या किसी को ना बनने देने के लिए मेहनत करो। और सिद्धार्थ को पारसा खेल खेलने के लिए कह दिया। सिद्धार्थ हालांकि खुश नहीं हुए, उनकी तबीयत खराब थी, उनके चेहरे पे दिख रहा था। मगर टास्क शुरू हुआ। टास्क शुरू होने के बाद सिद्धार्थ को पारस की तरफ से खेलना था, और जैसे ही वो लेने वाला आया वहीं पर उनकी छीना झपटी हुई। ये टास्क ही ऐसा था, इतना छोटा सा डब्बा था जहाँ मुझे लगता है 2 फुट भी नहीं, 14-14 इंच के होंगे, अगर जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं 14 इंच या 16 इंच के विड्थ वाले, चौड़ाई वाले वो डब्बे होंगे जहाँ पे वो बैग्स रखे हुए थे, जो बैग्स आपको निकालने थे। और आप 13-14 लोग वहाँ पर जाएंगे और इतने छोटे से जगह में, तो वो छीना झपटी होने ही वाली है। और वो ऑब्वियसली आसिम और सिद्धार्थ के बीच हुई, और वापस से वही सिलसिला शुरू हुआ। दोनों जन एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये गुस्सा वापस से बिल्डअप हो रहा था। ये गुस्सा बिल्डअप हो रहा था। जैसे आसिम ने बहस करने शुरू की थी सिद्धार्थ ने आसिम का नाम लिया कल के टास्क में, जहाँ वो उसके अंदर जाना था, स्विमिंग पूल के अंदर जाना, कैंप नाम दिया था, कैंप में जाना था। तो कहीं ना कहीं ये बिल्डअप हो रहा है, ये चीज़ें एक साथ नहीं होती, बिल्डअप हो रहा था। और वो बहस ज़बरदस्त बहस हो गई, धक्का मुक्की हुई। वो सिद्धार्थ ने शोल्डर से उनको धक्का मारा, आसिम ने बोलना शुरू कर दिया, और ये कंटिन्यूस आसिम यही चीज़ करते हैं, बार बार जा कर के वो इंस्टिगेट। सिद्धार्थ वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाते, ये हम सब जानते हैं, मगर आसिम उसे ट्रिगर करते हैं। अब ये खेल ही ऐसा है जहाँ पर आपको ट्रिगर करना है, मगर आसिम बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ट्रिगर करते हैं। और वो दो लोगों को जिनको हमने इतना अच्छा दोस्त देखा है, और आसिम जिसको सिद्धार्थ ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना क्लोज उन्हें अपना माना है, वो अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा एज अ कैरेक्टर ख़राब लगता है। मैं वापस यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग मुझे जज करने लगते हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का पीआर कहते हैं, तो बॉस मुझे ज़रूरत नहीं है किसी का पीआर करने के लिए। मैं आई एम गुड। मैं 17 साल से जर्नलिस्ट हूँ। 17 साल, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, 17 साल से मैं जर्नलिस्ट हूँ। 10 साल इंडिया टीवी में मैं काम कर चुकी हूँ बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर, एंटरटेनमेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री को कवर कर रही हूँ। उससे पहले 7 साल मैं बतौर न्यूज़ एंकर सहारा समय में काम कर चुकी हूँ। तो 17 साल तक मैंने काम किया। मुझे किसी का पीआर बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सही लगता है, और मैं अपना व्यू देखती हूँ, मुझे एक बंदा हर एक का फेवरेट हो जाता है, तो आपको कुछ बंदे सही लगते हैं, वो उसमें डिफर कर सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस हो सकता है। मगर मुझे आसिम भी बहुत अच्छे लगते थे, मगर आसिम जब इंस्टिगेट करते हैं तो मुझे उसमें एक ऐसा लगता है कि आप ज़बरदस्ती, देखिए अगर वो अपोजिट टीम के लोग हो तो बात सही है, मगर जब आप एक टीम बनकर खेल रहे थे और आप इंस्टिगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात चुभती है, बस उतनी सी बात है। तो आज भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव होता हुआ नजर आया, जहाँ उसके बाद ये किचन में भी जाकर के आसिम सिद्धार्थ से भिड़ते हुए नजर आए। उन्होंने क्रीम लगा ले, मैं क्रीम, वापस उन्होंने खुद जिक्र निकाला क्रीम। एक बार सिद्धार्थ ने कहा था मैं क्रीम लगाता हूँ, मैं 2-3 क्रीम लगाऊंगा, तू क्यों नहीं लगाता है क्रीम, तेरे मुंह से बास आती है, तू लड़कियों के ऊपर जाकर थूकता है, तमाम तरह की बात। अब यही बास आने वाली बात आसिम के लिए भी लोग बोल चुके हैं। तो आप लोग ये एक दूसरे से इतना तुम जिम क्यों नहीं करते, तुम क्रीम क्यों नहीं लगाते, तुमको ज़रूरत है। और सिद्धार्थ भी उनको इसी तरह के कमेंट्स कर रहे थे। वो एक लाइन जो मैंने कहा आसिम के बारे में मुझे बहुत ख़राब लगी, जहाँ आसिम ने कहा लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं। और इस बात पर स्टैंड घर की लड़कियों ने पता नहीं सुना या नहीं, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। और सिद्धार्थ ने भी उस समय कहा कि तू लड़कियों की बात सुनता है, लड़कियों टास्क, देखिए इस बात पे बार बार चर्चा होती है, जब टास्क होता है तो टास्क में लड़का और लड़की नहीं होता है, 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। या तो फिर आप लड़की छोड़ करके, आप टास्क छोड़ करके हट जाए और सब लड़कियां ही टास्क खेलें ताकि सामने वाली टीम के लड़के जो है हट जाए। तो ये बहुत परसेप्शनल चीज़ें हैं, इन पे लेकर के जो फैंस की बहस होती है, तो मैं चाह रही थी कि इन बातों को क्लियर किया जाए। बहुत परसेप्शनल चीज़ें हैं, इनके बारे में आप एक स्टैंड नहीं दे सकते। एक और चीज़, भाऊ ने आज सिद्धार्थ का नाम लिया, आप लोगों को कैसा लगा भाऊ का सिद्धार्थ का नाम लेना? हालांकि भाऊ ने अपना वैलिड रीज़न दिया अपने हिसाब से, वो अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, ये भी सही था। मगर कल सिद्धार्थ ने टीम के लिए ना सोच करके भाऊ के लिए इंडिविजुअली सोचा, और उन्होंने भाऊ को बचाया। उन्होंने कहा मैं भाऊ को बचाऊंगा, तो उसके बाद आज इमीडिएटली भाऊ ने ऐसा किया। अब इसको आप कैसे जज करेंगे? आपको क्या लगता है भाऊ का ये कदम कैसा था, सही था या गलत था? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना है। और अभी सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात पर है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला सीक्रेट रूम में गए हैं? अगर हाँ, तो सीक्रेट रूम में क्या और भी कोई है? जैसी खबरें आ रही हैं, जैसे कि चर्चा की जा रही है, अगर कोई है तो क्या वो दोनों साथ में एक रूम में रहेंगे, या फिर सिद्धार्थ शुक्ला किसी अलग रूम में जाकर के 2-3 दिन तक ट्रीटमेंट लेकर के
और खेल को मैं चाहती हूँ खेल देखें और समझें, क्योंकि रश्मि देवलीना गेम देख कर आई हैं, शिफाली बग्गा गेम देख कर आई हैं, अरहान गेम देख कर आए हैं, मधुरिमा इतने दिन तक देख कर आई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देखने के बाद मालूम पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो और वो कैसा दिख रहा है। क्योंकि देखिए हम सब कोई डायरेक्टर भी होता है, वो फिल्म डायरेक्ट करता है या एक्टर एक्ट करता है, तो वो करने के बाद वो आश्वस्त नहीं हो सकता कैसा हुआ जब तक वो मॉनिटर पे उसे देख ना ले। क्योंकि कभी आपको लगता है आपने ताजमहल बनाया है, मगर वो ताजमहल नहीं होता है, आपको देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, आपको अपने आप को दूर से देखना पड़ता है ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। बहरहाल मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ, पर ठीक है। मुझे आप लोग बताइए कि आज इस पूरे मुद्दे में आपको क्या लगता है। सिद्धार्थ शुक्ला, पहली बात कि क्या वो सीक्रेट रूम में गए हैं, उनका सीक्रेट रूम में जाना सही है, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। दूसरा, आसिम और सिद्धार्थ के इस झगड़े में आपको कौन सही और कौन गलत लगता है। पूरा का पूरा एपिसोड आपने देखा है, सारे डिस्कशंस आपने सुने, ये मुझे बताइएगा। इसके अलावा आसिम ने जो लड़कियों पे कमेंट किया है, लड़कियां कमज़ोर हैं, ये आपको क्या लगता है। और भाऊ ने जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला को आज उनका नाम लिया है, सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको बचाया था, ये आपको कैसे लगता है। और शहनाज ने आज कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया है कि वो सिद्धार्थ को प्यार करती हैं, आई लव हिम कहा है, तो ये आपको कैसा लगता है। और साथ ही साथ पारस का जो ये मिसलीडिंग प्रोमो दिखाया गया है, तो पारस कहीं जा रहे हैं या फिर सिद्धार्थ के निकलने के बाद वो शहनाज को कंसोल कर रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, क्योंकि पारस और शहनाज का एक अलग बॉन्ड है और फिलहाल वो लोग एक ही ग्रुप में खेल रहे थे। तो पारस कहीं ना कहीं शहनाज को गले लगा करके हक कर रहे हैं। और वो यूँ बाय करने वाली बात तो कैजुअल सीन हो सकता है, क्योंकि घर में ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं, एक कपड़े में ये लोग कम से कम 6-8 घंटे नजर आते हैं, तो उसमें वो सीन कैप्चर हो सकता है, वो दिखाया जा सकता है। तो इन तमाम बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए सराखों पर, क्योंकि जितने दिमाग उतने थॉट्स उतनी खुराफातें, और जितने दिमाग मिलकर बातें करते हैं खुराफात उतनी बढ़ती है। और बिग बॉस इज ऑल अबाउट खुराफात, डोंट यू थिंक दैट। तो इसी नोट पर मैं आपसे इजाज़त मांगना चाहूँगी। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि बिग बॉस की तमाम खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। और हाँ, कल सवेरे सवेरे आपके लिए कोई सरप्राइज़ होगा, एक सरप्राइज़ इंटरव्यू ज़रूर देखेगा, आपको खेल का अगला लेवल पता चलेगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा ये। और फिलहाल गुड नाइट एंड बाय।